मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू गेम्स एकेडमिया। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये दो क्लासेस को देखने के बाद ही ये क्लास देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और जो भी बच्चे सो के देख रहे हैं तो उठ जाइए, बैठ जाइए कुर्सी टेबल पे और एक कॉपी कलम लेके अपना नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए हुए ये सारी चीज़ देखने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक्स डिस्कस हो रही हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल पीरियड्स के बारे में। हर एक पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या एक्टिविटी, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, ज्योग्राफिकल एक्टिविटी हुई थी। और कल पढ़ेंगे हम लोग एपोचेस के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग पीरियड्स का। पहला है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन से पहले वाले पीरियड। इसमें 3 इयन आ जाते हैं, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ठीक है, लगभग लगभग 90% का अर्थ का जियोलॉजिकल थ्योरी जो है, सॉरी हिस्ट्री जो है, इसी में समाया हुआ है। लेकिन इसमें कुछ खास ज़्यादा हुए नहीं है, इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुआ नहीं, इसीलिए इसका हिस्ट्री भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस याद रखना है हम लोग का टाइमलाइन कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अर्थ का फॉर्म हुआ है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ऑल राइट। उसके बाद पहला आता है हेडियन एयन। इसमें बस याद रखना है अर्थ जो है मोल्टन और स्टेट में था, मोल्टन स्टेट पिघला स्थिति में था। ओशंस भी नहीं थे, एटमॉस्फेयर भी नहीं था, कुछ नहीं था उस समय। जब ये इयन ख़त्म हुआ, आर्कियन युग आया। इसमें क्रस्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। एक पहला स्टेबल कॉन्टिनेंटल लैंडमास बना जिसको कि हम क्रेटॉन्स कहते हैं। उसके बाद एक सिंपल सी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का उत्पत्ति हुआ, जिन्हें कि हम बैक्टीरिया या आर्किया कहते हैं। इसके इसके नाम से ये पूरा एयन का नाम पड़ा, आर्कियन एयन। ऑल राइट। उसके बाद प्रोटीरोजोइक एयन। इस एयन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन लेवल का बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, जिस इवेंट को हम लोग कहते हैं, ये सारे इवेंट्स पढ़ने होते हैं। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, ऑक्सीजनेशन इवेंट, ये सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर शुरुआती यूकैरियोटिक सेल्स का यहाँ पे एविडेंस मिला है। और ये कब एंड हुआ, जब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन शुरू हुआ। हम लोग पढ़ेंगे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्या है कैम्ब्रियन पीरियड में। चलिए, हिंदी वाले यहाँ से आप लोग रेफर कर सकते हैं। मैंने बोल्ड कर दिया है, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ हिंदी में ट्रांसलेटेड है। सेम चीज़ जो इंग्लिश में पढ़ाया हूँ, सेम चीज़ हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला आ जाती है हम लोग की कैम्ब्रियन पीरियड। इसका एरा नहीं भी याद रखें, मतलब इसका ईयर्स नहीं भी याद रखें चलेगा, तब भी लगभग लगभग दिमाग में होना चाहिए। इस पीरियड का खासियत क्या है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोरेशन हुआ था। कैम्ब्रियन एक्सप्लोरेशन क्या होती है, लगभग लगभग जानवर आ गए थे एग्जिस्टेंस में। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या कहिए कि मॉडर्न एनिमल्स का इंट्रोडक्शन हो गया था हम लोग की धरती पे इसी कैम्ब्रियन पीरियड में। और बायोडाइवर्सिटी का एवोल्यूशन हुआ था और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, वगैरह वगैरह, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स का ना एक निचोड़ है, मतलब किस किस टाइमलाइन में क्या क्या हुआ है, और जो हुआ है उस चीज़ को हम लोग और तरीके से पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। ये सारे टॉपिक्स देखने के बाद, पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को दोबारा अगर पढ़ा जाए तब ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, एक सुपर लार्ज कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हुई थी जिसका नाम पेनोटिया है। ठीक है, बाद में ये टूटना शुरू हो गई छोटे छोटे लैंड मासेस में। ऑलराइट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। यहाँ अर्ली स्टेजेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, मतलब माउंटेन बनने का पहला स्टेज, शुरुआती स्टेज देखा गया है। और समुद्र और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या थे, गर्म थे। एटमॉस्फेयर भी गर्म था, समुद्र भी गर्म थे। ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के कारण आपका कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप हुई, उसे कहते हैं हम लोग कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स में क्या क्या अंतर हुए इस एरा में, जो है ना, कैम्ब्रियन एरा में मेराइन इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादातर थे। टोटाइज नहीं, ट्रिलोबाइट्स, बार्चियोपाइट्स, ये सारे चीज़ ज़्यादा थे। ठीक है, अगर अगला पीरियड में हम लोग देखेंगे वर्टिब्रेट्स का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट में रहेगा, मतलब ज़्यादा वर्टिब्रेट्स रहेंगे। और
नेक्स्ट सेम चीज़ हिंदी में भी दिया है, आप लोग रेफर कर सकते हैं। मैं ये जो नोट्स है ना ऐप में दे दूंगा, या आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोवेशन पीरियड, ये प्ले जो एक का सेकंड पीरियड है, ठीक है। एक इंट्रो याद रखनी है बस। इसमें मेरीन लाइफ का एक्सप्लोजन हुआ था। समझिए कि मेरीन लाइफ लगभग लगभग डेवलप हुआ था। बहुत सारे अलग अलग जानवर, अलग अलग मेरीन लाइफ, मेरीन मतलब समुद्री जानवर वगैरह इसमें आ गए थे। मेरीन इकोसिस्टम डेवलप हो गया था और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा था। और कोरल रीफ्स जो होता है वो यहाँ पे डेवलप है हो गए थे। कोरल रीफ्स का सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गया था। पहला आइस एज यहाँ पे हुआ था, ग्लेशिएशन इवेंट, ठीक है। बहुत ही छोटा था लेकिन ये पहला था आइस एज। यहाँ पे मास एक्सटेंशन हुआ था, जिसके वजह से आइसिस की वजह से मास एक्सटेंशन हुआ था। ये पहला मास एक्सटेंशन है। मास एक्सटेंशन का मतलब क्या है? मतलब धरती पे जो भी प्राणी है लगभग लगभग 50%, 60% या 90% खत्म हो जाना। ये क्योंकि ज़्यादातर जानवर समुद्र में ही पाए जाते थे, इसीलिए मैराइन स्पीसीज को ज़्यादातर इफेक्ट किया इस मास एक्सटेंशन में, ठीक है। गोंडवाना जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ये उस समय साउथ पोल पर एग्जिस्ट करती थी, मतलब साउथ पोल पर थी ऑर्डोवेशियन पीरियड में। आप पढ़ेंगे गोंडवाना क्या होता है, इसका टेंशन मत लीजिए आगे। बस ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखने वाली चीज़ें हैं, आगे भी काम देंगे। और ऑर्डोवेशियन की पीरियड कैसे ख़त्म हुई? एक मास एक्सटेंशन से। ये धरती धरती का कहा जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन है, जिसमें कि 60% मेरीन लाइफ जो है ख़त्म हो गई थी। सो इसके साथ ऑर्डोवेशियन पीरियड ख़त्म, नया पीरियड आपको शुरू होती है सिल्यूरियन पीरियड, जो कि एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया था, वो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स थे, मेरा इनवर्टिब्रेट्स। अब शुरुआत से जैसे कि ख़त्म हो गई, एक्सटेंशन हो गई, एक्सटेंशन के बाद फिर से शुरुआत हुई लाइफ का अर्थ पे, ठीक है। खास करके प्लांट्स एनिमल्स दोबारा से वापस से होना शुरू हो गए। खास करके अभी वस्कुलर प्लांट्स, जिनमें कि टिश्यूज होते हैं, जिसमें कि पानी को ऊपर नीचे करने का क्षमता होता है, वो सारे पहले स्कॉर्पियंस या टेरिशियल एंथ्रोपोड्स आए। एंथ्रोपोड्स में क्या होता है? स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह, ठीक है। और कोरल रीफ्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे। इस मास एक्सटेंशन के बाद क्लाइमेट जो है वार्म और स्टेबल रहने लगा, ऑलराइट। और सी का लेवल्स राइज करने लगा। क्यों? क्योंकि पिघलने की वजह से सी का जो वाटर लेवल्स है वो राइज करने लगी, ठीक है। सबको पता है आइस जो पानी जम जाने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर पिघल जाने से एक्सपेंड हो जाती है वाटर। तो अब टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या क्या हुई थी? ये सारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज हो रहे थे। और कन्वर्ज होने का मतलब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रहे, कोलाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और प्लेट्स क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट्स क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके वजह से क्या हो रही है, कोई ना कोई एक प्लेट ऊपर जाएगा, तो इसके वजह से माउंटेन रेंजेस की शुरुआत हो रही है। लॉरेंशिया और गोंडवाना दोनों बहुत ही नज़दीक थे इस टाइम में। किस टाइम में? सुलेरियन टाइम में, ठीक है। सुलेरियन टाइम में ये नज़दीक थे। अब देखेंगे आगे क्या क्या होता है आगे के पीरियड्स में। बस इतना याद रखना है, एक शॉर्ट नोट्स बता लीजिए, जो जो पॉइंट में टिक कर रहा हूँ या बता रहा हूँ उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि इतना सारा चीज़ आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इससे हालांकि कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आइडिया लगता है आपको कब क्या हो रहा था हमारे। और डिवोनियन पीरियड, इसे हम लोग एज ऑफ फिशेस भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिशेस की वैरायटीज़ जो है इस पीरियड में हो गए थे। और पहला वर्टिब्रेट्स भी यहाँ पे देखा गया, बहुत तरह तरह के फिशेस यहाँ पे पाए गए। वही सेम चीज़ है, वस्कुलर प्लांट्स, फर्न्स वगैरह पाए गए। पहला एम्फीबियंस, पहला फर्स्ट एम्फीबियंस, इसको एज ऑफ एम्फीबियंस नहीं कहेंगे, लेकिन पहला एम्फीबियंस इस पीरियड में पाए गए।
ठीक है, डिवोनियन पीरियड में। यहाँ पर मास एक्सटेंशन फिर से हुआ, सेकेंड सेकेंड मास एक्सटेंशन हुआ क्लाइमेट चेंज के वजह से, ग्लोबल कूलिंग की वजह से, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से लगभग लगभग प्राणी जो हैं वो डेथ हो गया था। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग आपको याद रखना है, एकेडियन ओरिजिनी हुआ था, कैलेडोनियन ओरिजिनी हुआ था। ठीक है, माने कि ये दोनों माउंटेन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था, जो कि अभी नॉर्थ अमेरिका में है और यूरोप में है। एकेडियन नॉर्थ अमेरिका में है, कैलेडियन डोनियन आपको यूरोप में है। और जैसे कि मैंने कहा था, लोरेंशिया और गोंडवाना बहुत नज़दीक आ गए थे और भी नज़दीक आने लगे। इसके वजह से जो है ना, सी लेवल्स में भी चेंज आने लगे, क्लाइमेट में भी चेंज आने लगे। इसके पीछे का रीजंस पढ़ेंगे क्यों हो रहे थे, जब हम लोग स्पेसिफिक इसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज वगैरह जो भी ड्रिफ्ट थ्योरीज है वो सारी थ्योरीज जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगी। अभी बस आइडिया रखिए कि डिवोनियन में क्या क्या हो रहा था। उसके बाद आ जाती है कार्बोनिफरस पीरियड। मास एक्सटेंशन के बाद फिर से शुरू हुई। ये कार्बोनिफेरस, इसका नाम क्यों पड़ा? बहुत ही सिंपल है, कोल का डिपोजिशन सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ है, ये चीज़ याद रखना है। कार्बोनिफेरस नाम ही कार्बन है, कार्बोनिफेरस पीरियड, तो याद रखना है कि कोल का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स बना है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट बने उसके बाद वो सारे दब गए, मर गए सालों के बाद। पता ही है कोल कैसे बनती है सबको, पीजी कर रहे हैं या पीजी कर लिए तो पता ही होगा, तो लॉजिक समझिए क्यों कार्बोनिफेरस पीरियड में आपको कोल डिपॉजिट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट मिलते हैं यहाँ पे। और इसको हम लोग एज ऑफ एम्फीबियंस भी कह सकते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड को बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ एम्फीबियंस यहाँ पे आने लगे और शुरुआती रेप्टाइल्स यहाँ पे दिखने लगे, लेकिन इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स नहीं कहेंगे, अगले वाले आने वाले पीरियड को हम लोग एज ऑफ रेप्टाइल्स कहेंगे। ठीक है, कोरल रीफ्स यहाँ बहुत अच्छे से डेवलप हो गए थे। और टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ से देखिए, दोनों कोलिजन हो गए, लोरेंशिया में और गोंडवाना में, दोनों प्लेट्स में कोलिजन होके एक बहुत बड़ा प्लेट बन गया, जिसे कि हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, पैंजिया। ठीक है, पैंजिया बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, और सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये दोनों मिलके पैंजिया बन जाती है। और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एपेलेचियन माउंटेन्स जो है ना, उसका फॉर्मेशन यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, परमियन परमियन पीरियड, ये फाइनल पीरियड है पैलियोजोइक एरा का। ये इसमें पेंजिया का सबसे पूर्ण तरह से निर्माण हो गया था। ठीक है, और ये अर्थ हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सटेंशन यहाँ पे हुआ था, कहा जाता है। तो पेंजिया बनने की वजह से क्या हुआ, जितने भी सॉलो शीज थे सारे ड्राई हो गए। ठीक है, क्योंकि सारे दो दो लैंड मास के बीच में जितने भी पानी थे, सैलो शी थे, सट गए, तो वो सारा ऊपर आके सूख गए वो सारे सी, और डेजर्ट के तौर पे बनने लगा। इस वजह से मास एक्सटिंक्शन होना शुरू हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, क्लाइमेट चेंज हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हुए, ये सारे कारण की वजह से मास एक्सटिंक्शन हुआ। इसका नाम है परमियन टेरासिक मास एक्सटिंक्शन, क्योंकि परमियन और टेरासिक के बीच में हुआ था। लगभग लगभग 95% मेरीन स्पीसीज खत्म हो गई थी, 70% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज भी खत्म हो गई थी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, एम्फीबियस एज ऑफ एम्फियंस कहा जाता है, और रेप्टाइल्स का शुरुआत ही हुआ था यहाँ पे कौन सारे प्लांट्स डोमिनेट थे, कॉनिफर्स और जिम्नोस्पर्म्स। हिमालयन का कहा जाता है, हिमालयन और एपेलेशियन का यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हो गई थी, टेक्टोनिक एक्टिविटी। और तिराशिक पीरियड एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है, यहाँ रेप्टाइल्स का सबसे ज़्यादा उत्पत्ति हुई, या समझिए सबसे ज़्यादा अस्तित्व में आई। और जैसे कि परमियन टेरासिक एक्सटेंशन खत्म हुई, नई लाइफ फॉर्म आई। नई लाइफ फॉर्म कौन सी आई? डायनासोर। डायनासोर का बिगनिंग हुआ, लेकिन इसे एज ऑफ डायनासोर नहीं कहेंगे, इसका नेक्स्ट वाली जो भी आएगी पीरियड, जिसे कि हम जुरासिक कहेंगे, जैसे कि जुरासिक मूवी भी बनी है, जुरासिक पीरियड, वो एज ऑफ डायनासोर कहा गया था उसको, जुरासिक पीरियड को, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे एज ऑफ रेप्टाइल्स।
बहुत सारे रेप्टाइल्स यहाँ पे अस्तित्व में आ गए थे। और ये जो पेंजिया जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एक हो गई थी, अब वो अलग होने लगे, दोनों दूर जाने लगे, फ्लोरेशिया और गोंडवाना। ठीक है, दोनों दूर जाने लगे। ये पहला रिफ्टिंग एक्टिविटी था, पहला इंपॉर्टेंट रिफ्टिंग एक्टिविटी था। नेक्स्ट जुरासिक। जैसे कि जुरासिक सभी ने जानते हैं, इसे एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। ठीक है, डायनासोर। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे पहला बर्ड्स अपियर हुआ था। ठीक है, पहला बर्ड्स अपियर हुआ था। और पेंजिया का जो ब्रेकअप है वो बढ़ते जा रहा था, इसके दोनों के बीच में गैप जो है बढ़ते जा रहा था, दोनों प्लेट्स दोनों दूर जाते हैं। यह पहला यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको कि एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, वो यहाँ पे देखा गया था, अस्तित्व में आया था। आपका नेक्स्ट है क्रिटेशियस, ये लास्ट है आई थिंक सो, और लास्ट पीरियड है। ये फाइनल मेसोजोइक पीरियड है, मेसोजोइक एरा का फाइनल पीरियड है। यहाँ पे भी एक भयंकर मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जो कि 5th मास एक्सटिंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग लोग पूछ ही देते हैं, क्योंकि डायनासोर का यहाँ पे खात्मा हुआ था। क्रिटेशियस पेलियोजिन के पीजी एक्सटिंक्शन से कहते हैं। ठीक है, ये सारे स्पीसीज खत्म हो गए थे, जितने भी डायनासोर के थे, बड़े छोटे हर प्रकार के। और इसमें सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ था आपका फ्लावरिंग प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, और डायनासोर वगैरह वगैरह ये सब डोमिनेट हुआ करते थे, लेकिन लास्ट में पेंजिया का ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, दोनों लैंड मास सेपरेट होने लगे और क्लाइमेट चेंज वगैरह होने लगा, जिसके वजह से ये एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन शुरुआत हो गए। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है आपकी एपोचेस, नया एरा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चीज़ें शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, लेकिन तब भी बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी है ये बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है। नेट जेआरएफ मजाक नहीं है, लेकिन इसे हंसते खेलते किया जाए या नोट्स बनाते हुए किया जाए, रिपीटेड रिविजन्स किया जाए तो आसानी से हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।